बेडरूम इज नॉट अ प्लेस ऑफ अ डिस्कम्फर्ट, बल्कि ये तो वो जगह है जहां पे दो लोग सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, वो प्लेजर महसूस करते हैं। लेकिन कई बार अपनी नासमझी, अपनी नादानी के चलते या जल्दी पाने की चाहत के चलते वो इस विन विन सिचुएशन का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते और खुद को डिस्कम्फर्ट कर डालते हैं। जैसे कितनी बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों के बीच में ये चीज हुई भी होगी कि किसी मेल को जल्दी डालने की लगी रहती है, मैं जल्दी घुसा दूं, जल्दी घुसा दूं। और ये मेल के साथ ही क्यों, कई बार कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो यार जल्दी कर दो, बस कर दो। एक आदमी का पीनस अंदर जाने वाली हालत में होता भी नहीं है, उसमें तनाव भी पूरी तरह से आता नहीं है कि जो फीमेल होती है कि जल्दी करो जल्दी करो। इनफैक्ट वो खुद से भी नीचे से वेट नहीं हो पाती कि उसे इतनी जल्दी रहती है कि यार करके मैं खत्म करूं। मैं उस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे पेन के अलावा और कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे एक तसल्ली जरूर मिलती है, यार मैंने इसे फ्री कर दिया और अब मैं अपने काम देखूं। वो बात एक अलग है कि चार पांच बार अंदर बाहर करने से वो जो घर्षण, जो रफ हो रहा होगा, वो आगे जाके स्मूथ हो जाएगा और चीजें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या ये सेक्स है? इसमें आपको क्या मिला? इज दिस अ राइट वे ऑफ सेक्स? आप उसको क्या दे रहे हो और खुद क्या हासिल कर रहे हो? यार इतना भी टाइम, इतना भी मेहनत क्यों कर रहे हो? मत करो ना उस वक्त, क्या जरूरत है? ये जो प्रोसेस होता है और जो सिचुएशन होती है जिसमें वजाइना में पीनस प्रवेश करता है, इसे प्री मेच्योर पेनिट्रेशन कहते हैं। मतलब वजाइना पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, रेडी नहीं हुई है पेनिट्रेशन के लिए, वो एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं है, ना नीचे से गीली हुई है। लेकिन जो पीनस है उसमें हल्का सा तनाव आया और लड़की ने बोल दिया कि डाल दो, बस जल्दी करो। दैट इज अ प्री मेच्योर पेनिट्रेशन। कहाँ है वो सुख, कहाँ है वो प्लेजर और कहाँ है वो कंफर्ट? आपका जो बेडरूम कंफर्ट की निशानी है, डिस्कंफर्ट में कन्वर्ट हो जाता है आपकी हरकतों की वजह से। ये बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट होता है जैसे अचानक से किसी की उंगली आपकी आंख में चली जाए और आपकी आंख फड़फड़ाने लग जाती है। सेम वैसा ही महसूस होता है उस वक्त आपकी वजाइना को कि एकदम से कोई चीज अंदर जा रही है और वो स्ट्रेच नहीं हो पा रही, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसे दिक्कत हो रही है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसे समझने में टाइम लग रहा है, उस जगह को समझने में टाइम लग रहा है कि क्या चीज मेरे साथ कोई जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि वो वेट नहीं है, वो गीली नहीं है, वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, उसमें खिंचाव आ रहा है, इंजरी भी हो सकती है। खुद ही सोचिए, ना तो माइंड कनेक्ट हुआ, ना बॉडी एक्सेप्टेंस मोड पर आई, बस अंदर बाहर करके खुद को फ्री हो गए। इस तरह की अगर सिचुएशन कोई मेल, कोई आदमी फेस करता है तो मैं तो उसे यही कहूंगी कि यार अगर औरत इतनी नखरे कर रही है आपकी तो हाथ से हिला लो, बहुत ज्यादा बेटर है। और यही चीज मैं एक फीमेल को कहना चाहूंगी कि अगर आपका मन नहीं है तो मत करो। इस तरह से करके कि हाँ मैं कर लेती हूँ, चलो अपना फर्ज निभाती हूँ, इस तरह से करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की नजरों में अपनी वैल्यू गिरा रही हो। वो आपको आगे जाके सिर्फ एक सेक्स डॉल, एक सेक्स टॉय के अलावा कुछ नहीं समझेगा। वो सेक्स टॉय जो पड़ जाता है, आके कर लो उसके साथ कुछ भी, तो वो आपको उसी तरह की ही वैल्यू देगा आगे जाके। आप उससे फिर रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। रिस्पेक्ट तो जीते जागते इंसान को दी जाती है ना। जब उसे हल्का सा अंदर गया और पेन हुआ तो वो बोलता है नहीं करना, लेकिन सेक्स टॉय को तो कुछ ऐसी फीलिंग होती ही नहीं है, जैसे मर्जी उसे रगड़ दो, वो तो बोलेगा ठीक है मैं फ्री हुआ। तो रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद ही कम कर रही हो अपने रिलेशन में सेक्स टॉय बनके। भले एक बार खुद से खुद को कंपेयर करके देखो किसी पशु पक्षी या जानवरों से। क्या ऊपर वाले ने उसे कभी इतनी वैरायटी दी है? क्या इस तरह से उसको वो सामर्थ्य दिया है कि वो अलग अलग तरह की पोजीशन में सेक्स कर सके? इतनी फ्रीडम उसको दी है, इतनी बुद्धि, इतनी कलाकारी उसे दी है। इन सब चीजों से उसने एक इंसान को ही नवाजा है। किस लिए नवाजा है? कि वो भरपूर सेक्स का मजा उठा सके, अलग अलग तरह की पोजीशन वो ट्राई कर सके। क्या कभी कुत्ता बिल्ली को आपने आगे से करते हुए देखा है? कोई भी जानवर देख लो पीछे से जाके करता है ना। एक इंसान के पास ही वो सामर्थ्य है, वो कलाकारी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, खुद को लीड करता है। खाना खाने से लेके कपड़े पहनने तक, या फिर सेक्स ही क्यों ना हो, वैरायटी है उसके पास। और आप उसकी कैसे रिस्पेक्ट करते हो? यार 2 मिनट का ही तो काम है, करके निपटते हैं अपना, और भी तो चीजें देखनी है। आपने जरूर हॉलीवुड की मूवी में कुछ सीन देखे होंगे, इनफैक्ट अब तो ये बॉलीवुड की मूवीज में भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है। इंस्टा पे और रीलें जो होती है उनमें भी कई बार आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी कि 2 लोग आपस में कूद के पड़ रहे हैं, लिपटा चिपटी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कोई रेस छूटने वाली है, भाई लगे हुए हैं, कपड़े उतार रहे हैं, लिपट चिपट रहे हैं, मुंह में मुंह दिया हुआ है, और जैसे कुछ जल्दबाजी सी। वो देखने में लगता है जल्दबाजी है उसे, लेकिन जल्दबाजी में आप काउंट नहीं कर सकते, वो एक्साइटमेंट का हिस्सा है। दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट।
मैं जो जल्दबाजी की बात कर रही हूँ वो अलग चीज है, उसमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती दो कपल में, एक्साइटमेंट के नाम पे ई भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये वाली जो चीज है, अगर आप बोलो कि ये भी तो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं होती है, वो एक्साइटमेंट होती है। और उसमें वो उनके ऊपर है, वो कितनी देर तक इस चीज को करते हैं और कितनी देर में वो निफराम होते हैं। लेकिन वो जो मूवमेंट होता है दोनों के बीच एक्साइटमेंट के चलते हैं, जिसे आप जल्दबाजी या क्विक सेक्स का नाम दे देते हो, वो जल्दबाजी में किया हुआ सेक्स नहीं होता, बल्कि उसमें भरपूर एंजॉयमेंट उन्हें फील हो रहा होता है। नीचे से भी लड़की पूरी गीली होती है, एक्सेप्टेंस मोड पे होती है, रिसीविंग मोड पे होती है, वो उस पल को एंजॉय कर रही होती है। और लड़के का भी भरपूर तनाव होता है पीनस में। उसे आप जल्दबाजी वाले सेक्स में कि बस घुसाओ जल्दी करो, उसमें काउंट नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का आप सेक्स करते हो तो 15 मिनट ही काफी है जी, क्योंकि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, वो भी फील कर रहा है, वो भी फील कर रहा है। लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रही हूँ उसमें कोई फीलिंग ही नहीं होती ज्यादा, उसमें तो बस हाँ बस निपटा दिया मैंने, खत्म किया, चलो हो गया, तुम्हारा झड़ गया, उसका झड़े या ना झड़े कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी, मैं तो चली अपने। मैं उस वाले सेक्स की बात कर रही हूँ जो कि सही नहीं है। उस वाले सेक्स में चाहे कोई आदमी जल्दी करे या फिर कोई औरत जल्दी करे, जो दूसरा मूड में होता है ना वो सफर ही करता है, वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम की तैयारी करता है, यार कब कोई ढंग का हम मोमेंट एंजॉय करेंगे। ये उसके अंदर की हालत होती है। आखिर में देखो मैं यही कहूंगी, प्री मेच्योर पेनिट्रेशन से बचिए। ये जो होता है ना जल्दबाजी में घुसाए चले जाना, इससे बचिए। ना घुसाओ ना घुसवाओ। फीमेल को भी चाहिए कि वो जबरदस्ती कि हाँ डाल दो मुझे फ्री होना है, ना करे। और मेल को भी चाहिए कि अगर जो मेरी वाइफ है वो जल्दबाजी में चीजें करने को चाह रही है तो वही रोक दे कि कोई नहीं देख लेंगे 1-2 दिन बाद। लेकिन जब भी करेंगे फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होके करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन अक्सर होती रहती है तो इस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ये आपकी सेक्स लाइफ को खराब कर देगा। फ्रस्ट्रेशन और पेन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।